Hello friends, welcome to Dan Law. In today's lecture series, we are going to discuss difference between kidnapping and abduction. Kidnapping and abduction के बीच में क्या अंतर है ये मैं बताने वाला हूँ आपको आज. इसको रिवीजन कीजिए आप. और किडनैपिंग एंड एब्डक्शन जो है, इसके जो किडनैपिंग एब्डक्शन और स्लेवरी और फोर्स्ड लेबर के बारे में मैंने बता रखा है, जो कि सेक्शन 359 से लेकर सेक्शन 374 तक बात करता है, जो कि मैंने डिस्कस करवा रखा है. आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका, और आई बटन में भी इसका मैं वीडियो को डाल दूंगा. आप वहां से जाइए और इसको देखिए पहले, उसके बाद डिफरेंस को समझिए क्या होता है डिफरेंस. और किडनैपिंग जो होता है, डिफरेंस किडनैपिंग और एब्डक्शन के बीच में, सो किडनैपिंग मतलब होता है चाइल्ड स्टीलिंग, बेअपहरण करना. एंड एब्डक्शन मतलब होता है फोर्सिबली ले जाना. ओके, तो आते हैं डिफरेंस में. किडनैपिंग, फर्स्ट डिफरेंस इज इट कैन बी कमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ बॉय अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ गर्ल अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज. ये रिस्पेक्ट ऑफ बॉय के कैटेगरी में कहा गया है. 16 ईयर्स ऑफ एज, कोई भी लड़का है, लड़का यानी कोई भी मैन है, मतलब मेल. ओके, तो कोई भी लड़का है बिलो 16 है तो उसको आप ले जाते हो, तो ये किडनैपिंग के कैटेगरी में आ जाएगा. और अगर कोई लड़की है, मीन्स गर्ल, अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, ओके, देन इट विल बी फॉल अंडर द किडनैपिंग. एंड अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई अनसाउंड माइंड है, तो उसको अगर आप ले जाते हो तो ये भी किडनैपिंग के कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा. अब एब्डक्शन कहता है इट कैन बी कमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन ऑफ एनी एज, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, कोई भी एज हो सकता है. तो एब्डक्शन में एज मेंशन नहीं किया है, एक चीज़ याद रखिएगा. और किडनैपिंग में एज मेंशन किया है. किडनैपिंग कहीं ना कहीं यहाँ पे बोला है 16 साल से नीचे कौन सा लड़का, और 18 से बिलो लड़की, और अनसाउंड माइंड, तो इसको किडनैपिंग कहेंगे. अब आते हैं सेकंड बात करता है पर्सन किडनैप्ड इज रिमूव फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप. अब जिस व्यक्ति को किडनैप किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं, अब जो लड़का है वो 16 साल से नीचे है और जो लड़की 18 साल से नीचे है, तो ये कहीं ना कहीं कोई किसी के लॉफुल गार्जियनशिप में तो है ना. तो यहाँ पे लॉफुल गार्जियनशिप से रिमूव किया जाता है उसको, एक चीज़ याद रखिएगा, मतलब गार्जियन के राइट के अगेंस्ट अपराध किया जाता है यहाँ पे, आप याद रखिएगा इसको. सेकंड बोल रहा है यहाँ पे एब्डक्शन में, पर्सन एब्डक्टेड नीड नॉट टू बी इन द लॉफुल गार्जियनशिप ऑफ एनीवन. लाइक यहाँ पे जिसको एब्डक्ट किया जा रहा है बस उसी से लेना देना है. यहाँ पे कोई लॉफुल गार्जियनशिप नहीं होता है, क्योंकि एब्डक्शन के केस में एज मायने नहीं रखता है, क्योंकि एब्डक्शन अब 16-18 तो है नहीं, तो यहाँ पे कोई लॉफुल गार्जियनशिप नहीं होता है. तो एक बात याद रखना है, यहाँ पे जिसको एब्डक्ट किया जा रहा है बस उसी से लेना देना है, उसी से बस मतलब है. थर्ड, किडनैपिंग, it is not a continuing offense. The offense is complete as soon as the person is removed from the lawful guardianship. अब यहाँ continue offense करने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो किडनैपिंग जो है ये continuing offense नहीं है. जैसे ही as soon as उसको किडनैप किया गया, चाहे लड़का हो लड़की हो, कोई पागल व्यक्ति हो, अनसाउंड माइंड पीपल हो, तो उसको किडनैप किया गया तो उसी वक्त से वहाँ से वो खत्म हो जाएगा, वो मतलब कंप्लीट हो जाएगा ये, क्योंकि लॉफुल गार्जियनशिप से उसको रिमूव कर दिया गया है, लॉफुल गार्जियनशिप से रिमूव कर दिया गया है. लेकिन एब्डक्शन में ऐसा नहीं होता है. एब्डक्शन इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस. एंड व्हाट इज कंटिन्यूइंग ऑफेंस? मान लीजिए एब्डक्शन में कह रहा है एंड इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द पर्सन मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब देखिए कंटिन्यूइंग ऑफेंस में क्या होता है कि मान लीजिए एब्डक्शन बार बार किया जा सकता है. मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, इसको एक जगह से ले जाया गया, ठीक है, अब उसको एक जगह से ले जाकर किसी दूसरे जगह पे लेकर चला गया, फिर उसके बाद वो किसी और व्यक्ति से उसको लेकर किसी और दूसरे व्यक्ति किसी और जगह पे ले गया, फिर तीसरे व्यक्ति किसी और जगह पे ले गया, फिर चौथे व्यक्ति किसी और जगह पे ले गया. तो यहाँ पे सब लोग, यहाँ पे ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस हो जाता है. मतलब जितने लोग इसमें इन्वॉल्व है, ये जो एब्डक्शन है, जो अपहरण है, इसमें सभी लोग दोषी पाए जाएंगे. ओके, तो ये समझ में आ गया आपको. अब आते हैं फोर्थ वन कहता है कंसेंट ऑफ द पीपल किडनैप्ड इज इमैटेरियल. मतलब ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कंसेंट ऑफ पीपल है, क्योंकि ये बिलो 16 बॉय है, बिलो 18 गर्ल है, या कोई अनसाउंड व्यक्ति है, तो यहाँ पे कंसेंट इमैटेरियल है, कंसेंट महत्वपूर्ण नहीं रखता है. समझ गए? अब जैसे एब्डक्शन में तो इंटाइस होता नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर किसी से शादी के झांसे में भी कोई ले जा रहा है, इंटाइस करके, इंड्यूस करके, जो कि मैंने किडनैपिंग में बताया, आप सेक्शन में जाकर देखिए, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है. ओके, अब फोर, द कंसेंट ऑफ द पर्सन एब्डक्टेड इज फ्री एंड वॉलंटरली, देन इट इज कंडोन्ड. अब यहाँ पे क्या है, कंडोन कब होगा कि जब कंसेंट किसी व्यक्ति का दिया गया है, एब्डक्टेड इज फ्री एंड वॉलंटरली, देन इट इज कंडोन्ड. अब यहाँ पे कंसेंट महत्वपूर्ण है, मटेरियल रखता है यहाँ पे, पर किडनैपिंग में कंसेंट मटेरियल नहीं रखता है. ओके,
इमटेरियल है। फिफ्थ, इंटेंशन ऑफ द अक्यूज इज इरिलेवेंट। यहाँ पे जो अक्यूज का जो इंटेंशन है वो इरिलेवेंट कहा जाता है। इट इज अ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस, क्योंकि अब क्या है कि जो जिसे मतलब एक तरीके से जो अक्यूज है, अब उसकी कंसेंट होगा। मान लिया जाए कोई 18 बिलो लड़की है, अब वो कहेगा कि उस लड़की को मैंने जैसे ही देखा वो लगी कि वो 18 साल की है, इसीलिए मैं उसको लेकर चला गया। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो ये यहाँ पे इंटेंशन ऑफ अक्यूज इरिलेवेंट कहा जाएगा कि मतलब आपको लगने से ना लगने से ये मतलब नहीं होता। वो बिलो 18 है या कोई लड़का बिलो 16 है, आप उसको लेकर चले गए, तो या कोई अनसॉन्ड माइंड है उसको लेकर चले गए, आप उसके बाद इंटेंशन से आप ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि मतलब मुझे ऐसा लगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंटेंशन ऑफ अक्यूज इरिलेवेंट यहाँ पे कहा जाएगा। सो इट इज अ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफ ऑफेंस। ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफ ऑफेंस। एक केस लॉ भी इसके अंदर है, मैं बाद में केस लॉ करवा लूंगा जब केस लॉ किडनैपिंग एंड एब्डक्शन का मैं डिस्कस करूंगा कभी। तो फिफ्थ, द इंटेंशन ऑफ द अक्यूज इज रिलेवेंट। यहाँ पे इंटेंशन ऑफ अक्यूज रिलेवेंट होता है क्योंकि ये यहाँ पे एज मैटर नहीं करता, लॉफुल गार्जियनशिप नहीं होता। सो जो व्यक्ति को ले जाया जा रहा है उसकी इंटेंशन, जो व्यक्ति ले जा रहा है अक्यूज जो होता है उसकी इंटेंशन यहाँ पे रिलेवेंट होती है। एंड एब्डक्शन इटसेल्फ इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस इट इज डन विद अ स्पेसिफिक इंटेंशन। और यहाँ पे इंटेंशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एब्डक्शन तब तक ऑफेंस नहीं माना जाएगा जब तक अनलेस तब तक वो स्पेसिफिक इंटेंशन से ना इन्वॉल्व हो। मतलब एब्डक्शन को फोर्स से, फ्रॉड से किया जा सकता है, पर स्पेसिफिक इंटेंशन है नहीं है, ये मायने ज़्यादा रखता है यहाँ पे। सो कम टू सिक्स्थ वन। सिक्स्थ वन कहता है किडनैपिंग पर से इज एन ऑफेंस, इट इज अ सबस्टेंटिव ऑफेंस। ओके, अब किडनैपिंग पर से जो है ये ऑफेंस है एक तरीके से, तो इसको आप एक तरीके से याद रखना कि किडनैपिंग पर से जो है जो कि ऑफेंस है। एंड एब्डक्शन पर से इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस इट इज डन विद सम क्रिमिनल इंटेंट मेंशन इन सेक्शन 364 एंड 366। कहने का मतलब है कि सेक्शन 364 से लेकर 366 में जो बताया गया है, जैसे 364 बात करता है किडनैपिंग और एब्डक्शन इन ऑर्डर टू मर्डर, किडनैपिंग फॉर रैंसम, किसी की फिरौती के लिए मर्डर करने के लिए एब्डक्शन करना, किडनैप करना, रैंसम के लिए किडनैप करना, किडनैप और अबडक्ट किस इंटेंट टू सीक्रेटली एंड रॉन्गफुली टू कन्फाइन, किसी पर्सन को कन्फाइन करने के लिए, एक जगह पे बंद करने के लिए, उसको उसकी मूवमेंट को रोकने के लिए, उसको एक तरीके से बंद करने के लिए, उस तरीके से उसको किडनैप करना, या फिर किडनैप करना, किसी को कंपेल करना शादी को लेकर, जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पे एब्डक्शन पर से इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विथ सम क्रिमिनल इंटेंट। जैसे मैंने बताया कि क्रिमिनल इंटेंट बहुत जरूरी है। ओके, सो किडनैपिंग पर से इज एन ऑफेंस, इट इज अ सबस्टैंटिव ऑफेंस, ओके, जो कि डिफाइन है। सो थैंक यू सो मच। So thanks for watching. This is Deepak Anandan signing off.